आप लोग भी जिसको सिद्धि से सीखना है या सिद्धि ट्रांसफर लेना है जी आप गुरुजी के पास में आइए। बहुत अच्छा उनका ज्ञान है, तपस्या है, तो वो उनके ज्ञान तपस्या के माध्यम से बहुत अच्छी तरह वो सिद्धि सिखाते हैं एवं ट्रांसफर भी देते हैं जी। तो इसीलिए जिसका इच्छा है कृपया आप इधर आइए। मैं ऐसा आप लोगों को विनम्र अनुरोध करता हूँ, आ करके अपना सिद्धि ट्रांसफर कीजिए और जन कल्याण करिए। अपना कोई भी स्वार्थ है उसको पूर्ण कर सकते हैं। सभी को आदेश आदेश। आदेश। जय श्री भोले सभी को। जय श्री भोले। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो ट्रांसफ़र बेताल अघोरी बाबा का लेने के लिए हमसे आए हुए थे और जानते हैं कि कैसा इनका अनुभव रहा, कैसे इनका सिद्धि ट्रांसफ़र का सारा प्रोसीजर संपन्न किया गया, कैसे इनकी जो सिद्धि चलाने का तरीका है, सिद्धि को समझने का तरीका रहा, क्या प्रकरण रहा, कैसा प्रोसीजर रहा। तो जानते हैं स्वयं एक साधक के मुँह जुबानी। तो सर आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला से निवास करता हूँ जी तो वहाँ से मैं आया हूँ जी। यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरुजी का वीडियो सब देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं गुरुजी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में गुरुजी मुझे तारीख बताए तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन फीस अपना जमा किया। उसके बाद में गुरुजी जो तारीख में बुलाए उसी तारीख में मैं यहाँ पहुँचा और आ करके मेरा सिद्धि ट्रांसफ़र गुरुजी से लिया। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है भुवनानंद दास। भुवनानंद जी दास। और स्पिरिचुअल नेम क्या है आपका? मेरा मेरा ओरिजिनल नेम है भवानी शंकर और जो दीक्षा लिया हूँ उसका नाम है भुवनानंद दास। आप किस संप्रदाय से दीक्षित हैं? मैं ये अलख महिमा संप्रदाय। अलख महिमा ये उड़ीसा में उड़ीसा में वो प्रसिद्ध है जी। अलख महिमा पंथ। तो आप कितने समय से अध्यात्म में जुड़े हुए हैं? ये मुझे जब 20 साल उम्र हो रहा था तभी से मैं जुड़ा हूँ। अभी लगभग 30 साल हो गया है अध्यात्म में रहते हैं। अध्यात्म में हो रहे थे। तो उसके चलते हुए आपने क्या क्या अनुभूतियाँ करी, क्या क्या आपने, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कुछ सिद्धियाँ करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, तो आपने 20 साल अध्यात्म में किस तरीके से मतलब गुजारे आपने? तो वहाँ पहले दीक्षा लिया था, संन्यास दीक्षा। उसके बाद में मैं फिर ध्यान अभ्यास करने के लिए महाराष्ट्र में एक आश्रम में जा कर के ध्यान अभ्यास किया जी। वहाँ 4 साल था जी। उसके बाद में फिर अमरकंटक आकर के एक गुरु जी से भी दीक्षा लिया, माता भूपन ललिता देवी जी का, और वहाँ भी अभ्यास किया। तो वहाँ मुझे विशेष लाभ अनुभूति नहीं हुआ तो इसलिए फिर मैं गुरु जी के पास में आया हूँ। तो आकर के मैं सिद्धि ट्रांसफ़र लिया हूँ। जी। तो भवानी शंकर जी, एक चीज़ हमें ये जाननी है कि जब आप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पहले से ही हैं, आपका स्कूल चलता है आपका? जी हाँ, अपना रायगढ़ के अरवानी में अपना विद्यालय है। विद्यालय, आश्रम भी कितने एकड़ में है आश्रम आपका? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में भवानी जी का खुद का एक स्वयं आश्रम भी है और ट्रस्ट के माध्यम से वो आश्रम संचालित किया जाता है और काफ़ी अच्छी संस्था है इनकी और बहुत बहुत दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी तरीके से इनके माध्यम से संस्थान में इनके सेवा प्रदान होती है। जी हाँ। और विद्यालय में भी जो सेवा आपकी प्रदान होती है, बहुत से लोग आपकी मदद करते होंगे। जी हाँ, उसके ट्रस्ट के माध्यम से। ट्रस्ट के माध्यम से वो बाहर लोगों का भी कुछ सेवा रहता है जी। उनका अनुदान ग्रहण किया जाता है, उसी के द्वारा संस्था का परिचालन हो रहा है। तो भवानी जी, जब आपने संन्यास दीक्षा ली तो जैसे ही आप आश्रम पे आए तो हम बड़े भावुक हो गए, थोड़ा सा भावुक भी हुए और बिल्कुल हम ऐसा लगा हमें कि हमारे स्थान पर एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, क्योंकि भवानी जी ने संन्यास जिस तरीके का धारण किया है, दीक्षा ली है, तो वो एक कट्टरपंथी में ली है, यानी कि नंगे पैर रहना है जीवन यापन करने के लिए। अब उनका जब तक जीवन रहेगा तब तक वो कोई भी चप्पल जूता पैरों में नहीं पहनेंगे। आप इतनी दूर से नंगे पैर आए हैं तो हम ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित रहे कि आज के समय में भी ऐसे ऐसे सन्यासी महात्मा बैठे हुए हैं जो कट्टरपंथी में हैं अपने सनातन को लेकर के, अपने अपने अध्यात्म को लेकर के। तो और क्या क्या आपके इस सन्यास में, जो आपने सन्यास दीक्षा ली है, तो उसमें और क्या क्या परहेज हैं आपके? वहाँ अवधूत अपने से जो सीनियर संत लोग हैं उनको अवधूत संत बोलते हैं। अवधूत संत बोलते हैं।
वो टॉप मोस्ट पोजीशन में वो जी, लोग रहते हैं। जी, तो वो लोग अपने जैसा वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो जी। पेड़ का छिलका होता है, कुंभी पेड़ के कुंभी वृक्ष का, हाँ, पेड़ का तो उसका छिलका, एक हाँ। लंगोट धारण करते हैं और एक कंधे में एक फूल रहता है, वो भी एक चौड़े का, चौड़े का, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट चौड़ा वो भी। रहता है। तो ये चीज़ें हैं वो संन्यास में। हमेशा एक दिन एक रात एक जगह में रहते हैं अच्छा, अच्छा। और दूसरे दिन फिर दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी तरह का उनका सारा जिंदगी गुजारा होता व्यापन होता है। तो दिन भर में एक ही बार खाना खाते हैं? तो वो दिन में ही भोजन करेंगे, रात को रात को ग्रहण नहीं करते हैं। सूरज ढलने के बाद? सूरज ढलने के बाद में वो पानी तक भी ग्रहण पानी नहीं तक की नहीं करते। ग्रहण करते हैं। वही चीज़ कल आपने भी यही चीज़ की, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं और आपने एक गिलास पानी भी नहीं पिया, और बड़ी आश्चर्यचकित बातें हैं ये। और होना भी चाहिए कि अगर आप एक सच्चे साधक बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना तो स्वाभाविक है। तो भवानी जी भी इन सब चीज़ों से कल गुजरे और आज भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया। तो भवानी जी, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो विश्वास था आपको कि हाँ गुरुजी हमको बुलाएंगे? जी हाँ, मुझे विश्वास पूर्ण था आपको? विश्वास था। पूर्ण विश्वास था आपको। तो विश्वास मतलब हमारी बातों पे हुआ, हमारे काम को लेके हुआ, कि किस तरीके से हुआ आपको? मैं गुरुजी का बहुत सारा वीडियो देख चुका था, जी। तो उससे देख करके भी मुझे अनुभूति हो गया था। उसके बाद मैंने गुरुजी को कांटेक्ट किया, तो गुरुजी भी बताया कि आप आ जाइए, ऐसा जी। करेंगे, तैसे जी, करेंगे। जी। तो वो बात सुन करके मुझे 100% विश्वास हो गया। जी। तभी फिर मैं रजिस्ट्रेशन को जमा किया। तो रजिस्ट्रेशन के हमने करीबन 11-12 दिन के बाद आपको बुलाया और आप बहुत दूर से, हालांकि रायपुर यहाँ थोड़ी है, बहुत दूर है यहाँ से, और इस तरीके से ट्रैवल करके आना बिना खाए पिए और नंगे पैर, और इस तरीके से, तो एक जुनून होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना है। और आपका जो संकल्प हमने जो आपके मुंह से सुना है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको सिर्फ समाज सेवा करनी है। जी हाँ। जिस तरीके का आपका उद्देश्य है, हम बाबा भोलेनाथ से भी प्रार्थना करेंगे और माँ भगवती से भी प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये मनोकामना को पूर्ण रूप से पूरी की जाए, और जो भी आपका एक उद्देश्य है वो जल्द से जल्द समय रहते हुए पूरा किया जाए उनके आशीर्वाद से। तो भवानी जी, जब आपको ट्रांसफ़र दिया गया था तो ट्रांसफ़र में कोई आपको शरीर में हलचल नहीं लगी, कोई बॉडी में बदलाव तो ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से बॉडी में आपको तकलीफ या दिक्कत हो रही हो? नहीं, ऐसा दिक्कत वाली नहीं हुआ, लेकिन वो शक्ति का कुछ अनुभूति हुआ मुझे, जी। और उसके माध्यम से मुझे पता चला कि शक्ति ट्रांसफर का मुझे कुछ प्रभाव असर आ रहा है मेरे शरीर में। जी। नहीं, एक्चुअली क्या था कि पिछला ट्रांसफ़र में क्या हुआ था कि एक साधक को जब वो ट्रांसफ़र मैंने किया था तो सिद्धि देते समय उनका बीपी बढ़ गया था, जी। और बीपी बढ़ने की वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो जिसके वजह से उस प्रोसेस को रोक दिया गया था। हालांकि 1 घंटे के रेस्ट के बाद उनको दोबारा से वो चीज़ें दोबारा से प्रदान की गई और अच्छा सफल सारी चीज़ें रही। तो जैसे ही आपको ट्रांसफ़र दिया तो आप उस तरीके की हरकत, उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपकी होने लगी थी। तभी मैंने आपसे उसी समय पूछा था कि आपकी बॉडी में कोई चेंजमेंट तो नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? हालांकि अभी आप ठीक हैं? हाँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वस्थ हैं आप? किसी प्रकार के ऐसा। जी, देखिए विशेष एक्चुअल शारीरिक में नहीं हुआ। बात क्या होती है कि जब ट्रांसफ़र में सिद्धि आपके अंदर स्थापित की जाती है, उस प्रक्रिया से आपको गुजारा जाता है, तो जैसे सोना है वो भट्टी से निकलेगा, जी। समझ रहे हैं, वो अपने प्रोसीजर प्यूरीफाइज जो उसका प्योरिटी जो करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उससे वो निकलेगा, तो थोड़ा बहुत उसको तकलीफ होगी। जी। बात समझ रहे हैं आप? हाँ। हीरे के लिए भी यही है, तराशने तक की जितनी भी कटिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए भी आप जानते हो कि उसमें भी उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वैसे ही एक ये प्रोसेस भी है, तो उससे भी गुजरने के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होती है। जी। हालांकि आपका प्रोसीजर अच्छा हुआ, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल रहा, जी। और मॉर्निंग में जब आपको प्रैक्टिकल कराए गए तो प्रैक्टिकल में आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे थे? जी हाँ। आंसर बिल्कुल सही आ रहे बिल्कुल सही थे, आ ओके रहे आ रहे थे, जी हाँ। जिस हिसाब से आप चाहते हैं उसी तरीके से आ रहे थे। जी। और इस तरीके से आपको जो सिद्धि का तरीका बताया गया है, आवाहन करने का, काम लेने का, भोग देने का, हाजिरी देने का, तो सारी प्रोसेस आपको पता है? जी सारी हाँ। चीज़ें कल समझा दी गई थी जी, आपको? गुरुजी अच्छी तरह मुझे जी। समझाया है। तो देखिए बात ये होती है, सिद्धि दे देना ही कुछ नहीं होता है, सिद्धि के विषय में जानकारी देना, सिद्धि के विषय में भोग के बारे में जानकारी देना, हाजिरी के विषय में जानकारी देना, उसके कार्य प्रणाली कैसे उसको चलाना है, कैसे उसका यूज़ करना है, वो भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। जी, तभी आप वो उस सिद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग सही तरीके से कर पाएंगे। जी हाँ। अन्यथा आप सिद्धि सिर्फ दे देते हैं या ले लेते हैं कहीं से जा करके और उसके विषय में ही नहीं जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। जी। क्यों भवानी जी, गलत जी, कह रहे हैं? जी हाँ। ये चीज़
देखिए, जब तक पूरी जानकारी ना हो तो साधक के लिए भी एक हानिकारक जानलेवा चीज़ है ये, जी, समझ रहे हैं आप? जी, क्योंकि मान लीजिए वो अनजाने अनजाने में उसने कुछ गलती कर दी और उसकी हानि पे कोई दिक्कत परेशानी घर के अंदर हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, जी, है ना? हाँ, क्योंकि साधक तो अपने हिसाब से कर रहा है जैसा उसके गुरु ने बताया है, पर गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता है? जी, तो आप एक हमारा रिव्यू है जो हमेशा हमारे यहाँ साधकों से लेते हैं कि 100 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे हमारे ट्रांसफ़र को? मैं 100 में से 200 देना चाहता तो हूँ। थम्स अप करते हैं एक और हमारा ट्रांसफ़र का एक 200% का अनुभव का। तो उसके चलते हुए हमारा एक और ये ट्रांसफ़र का अनुभव है जिसमें हमारे एक हैप्पी के जो साधक हैं जो हो कर के यहाँ से खुश होकर के प्रभावित होकर के जा रहे हैं और हमारे हालांकि हमसे उम्र में और तजुर्बे में हर चीज़ से बड़े हैं, पर इस पद पे तो अभी हम ही फ़िलहाल गुरु हैं इनके। और जी, तो और हमारी जो आपसे गुरु परंपरा से जिस तरीके से आप हमसे जुड़े हुए हैं जी, भवानी जी, तो जी, वो आप सदैव जुड़े रहेंगे और हाँ, एक शिष्य के माध्यम से ही आप जुड़े रहेंगे। जी, और आप मैं आशा करूँगा कि हमेशा आप इस तरीके से ही लोगों का जन कल्याण और भला करते रहें। जहाँ पे कमियाँ रहेंगी, जहाँ पे आपके पीछे कोई दिक्कत परेशानी आएगी, सामने परेशानी आएगी, तो उसके पीछे हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, ठीक है? हाँ, आप निसंकोच हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, निसंकोच हमारे आश्रम पे आ सकते हैं और कोई भी ऐसा कार्य पड़ता है जो आपके संस्थान को हमारी तरफ से ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं, ठीक है? जी, तो इसके चलते हुए हम इस ट्रांसफ़र के अनुभव को रोकते हैं यहीं पर और आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये अनुभव अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट अनुभव आएगा तो दूसरा अनुभव आएगा। हालांकि ट्रांसफ़र के वीडियोस बैकअप में बहुत लगे हुए हैं लाइन से, वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है, एडिट करने का समय नहीं मिलता है क्योंकि काम चल रहा है, हमारे दूसरे दरबार में भी काम चल रहा है तो वहीं पे सारा समय बीत जाता है। तो तब तक के लिए आदेश